ऐसा कानून है ये कि मेरी मम्मी को भी हमसे मिलने नहीं दिया। और इस एक ऐसे कानून को तो आग लगा दी जाए जिसने हमारे घर को और हमारी मम्मी को दूर कर दिया। मैं तो कितने इंसान पाना रो ना, कोई बात नहीं भाई। मैंने संभालू करता हूँ मैं भाई। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई एक बार ये हमारे साथ ये परिवार मौजूद है। भाई 6 बेटियां हैं और 1 बेटा है। और मुकेश भाई की जो पत्नी है वो लगभग कितने दिन हो गए चली गई थी? 1 महीना, लगभग 1 महीना पहले अपने बच्चों को छोड़ करके, यानी कि वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। भैया हमारी भी, हालांकि पुलिस प्रशासन में ने जो गतौली चौकी है वहाँ पर वो बुलाई गई थी, हमारी भी बातचीत हुई थी। हालांकि उसने कहा कि मेरी पिटाई कराया कर दे, मैं इस वजह से भागी। लेकिन भाई इस चीज़ में बिल्कुल झूठ है, क्योंकि यदि उसकी पिटाई यदि होती तो वो अपने मायके जाती और अपने मायके जा कर के वो वहाँ, मतलब अपनी माँ के पास, अपने भाई के पास वहाँ जाती। लेकिन वो मायके न जा कर के वो सीधा अपने प्रेमी के साथ चली गई। और फिर इसने वो एक्सक्यूज़ दिया कि भाई मैं तो इस वजह से चली गई। इससे पहले भी हमने पुलिस प्रशासन से बातचीत करी थी, वो वीडियो भी हमने चैनल पर डाली थी। लेकिन भाई परिवार का और इन बेटिया का रो रो करके बुरा हाल है। न तो इन भूख लग दी उस दिन की, क्योंकि भाई जिन बेटिया की, जिन बेटे की माँ चली जाओ है उन को नहीं, ना तो उन्हें नींद आंदी, ना उन्हें रोटी अच्छी लग दी। खुद है जो मुकेश भाई है, खुद ही उस दिन से टेंशन में है, रोने लग रहे हैं, भूख नहीं लग रही है इन्हें। केवल एक ही बात कहने लग रहे हैं, अगर भाई मतलब हमारा तो घर का नाश हो गया। हालांकि ये मिलवा, मतलब वो वापिस एक बार पानीपत भी आई थी, पंचायत के तौर पर बुलाई गई थी, लेकिन वो नहीं मानी इस बात ने। मुकेश भाई वो पानीपत यानी कि आपकी ससुराल वो एक बार आई पंचायत के जरिए, तो क्या कुछ बातचीत हुई थी तुम्हारी? बातचीत यही हुई थी, पंचायत ले लेके गए थे, वह मानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानी। ना उनके घर क्या ही मानी, ना हमारी मानी। हम मैंने पाँव भी पकड़ लिए जब भी नहीं वहाँ मानी। बच्चा ने लेके गया था उसका दौरा, उनकी भी नहीं मानी, किसी भी बच्चे की नहीं मानी हमारी। नहीं मानी उन्होंने। बेटे आपने बात करी, आप गए थे? हाँ गए थे हम। क्या बोली आपकी माँ से बात हुई, क्या बोली वो? मेरी मम्मी ने बातें नहीं करी हमसे। अच्छा, कहा नहीं आपने कि माँ आपके बगैर घर पूरा मतलब बिखरा बिखरा है? हमने कहा भी था, हमने हाथ जोड़ के भी विनती करी थी, पर लेकिन नहीं, मेरी मम्मी नहीं मानी। अच्छा, एक और बात सुनने में आई थी कि भाई आपकी माँ ने, जैसे थाना में जब आप पहुंचे थे तो आपकी माँ ने कह दिया था भाई ये मेरे बच्चे नहीं है, मतलब पहचानने इसनु कह दिया भाई मेरे बच्चे नहीं है। आज से मतलब ये एक बताऊँ, जो छोटी बेटी है गुड़िया, मतलब ये तक नहीं उसने गोद में ली, या रोती रही, बिलखती रही है, तो मेरे आंखों के सामने की बात है। मुकेश उसने ये भी हाथ में नहीं ली थी, मतलब गोदी नहीं ली थी उसने। फिर इसी माँ ने तो फिर वही बात है, लालन था उस माँ पे। इन बच्चों को 6 लड़कियों को और 1 लड़के को जन्म दिया, और वो किसी गर्लफ्रेंड के पास गई हुआ तो घिनौनी हरकत करी है। इसी कानून को तो हम नू कहा आगे आग लगा दे, इस कानून ने तो। बिल्कुल बेटे, क्या कहना चाहेंगे? यानी कि भाई बताना चाहूँगा, एक सर्टिफिकेट था, मतलब लीव रिलेशनशिप में कोई सर्टिफिकेट को जो नया कानून बना सरकार ने, उसके आधार पे बेटे सरकार से क्या अपील करोगे भाई ऐसे कानून के बारे में, जो कानून एक बेटियों से माँ को ही छीन लेता है? इस कानून से हमारा घर बार भी उजड़ गया है, और ये कानून बहुत ही गंभीर समस्या में आ चुका है। तो ये कानून बहुत ही बुरा है। तो इस कानून को जल्द से जल्द तोड़ा जाना चाहिए। ये हर एक घर में समस्या लेके आया हुआ है। तो मैं बस यही अपील करना चाहती हूँ सरकार से कि ये कानून जल्द से जल्द तोड़े और हर घर में खुशी आए। बिल्कुल भाई, देखो यानी कि जो कानून की आड़ में जो बहुत सारी मतलब लड़कियां, जो महिलाएं, जो जिस प्रकार से मतलब इस जो देखो पहले क्या कहते थे भाई चल ठीक है, लेकिन घोर कलयुग है कि अपने 6 बेटियों को और 1 बेटे को छोड़ करके इस प्रकार से किसी दूसरे लड़के के साथ में भाग जाना। फिर वो कहती है, जब उससे बातचीत हम करते हैं तो वो कहती है कि भाई मेरे दुख में काम आया है वो,
वह बात कही है। क्या दुख में वो काम आया? वो बोल रही थी कि मेरे दुख में वो काम आया हो। क्या दुख था? क्या मेरी लड़कियों ब्याह दी उसने? क्या मेरे बच्चे पढ़ाए उसने? क्या उनका पालन पोषण कराया उस लड़के ने? क्या वो क्या बुरा वक्त था उसके? वो क्या बड़ी समस्या थी उसके जो बुरा वक्त था उसका? तो मकान की भी सुनी थी हमने कि मुकेश भाई एक मकान है जो आपका, ये गिरवी रख रखा है। गिरवी रखना ही पड़ा जी, समस्या। बीमार हो गए थे बच्चे, गिरवी रखना पड़ा। एक लड़की बीमार हो गई थी तो उसमें गिरवी रखना पड़ा। उसमें 40-45 हज़ार रुपये लिए तो गिरवी रखा उन्होंने। तो क्या पैसे ले लो, क्या गिरवी रख दो, फिर गिरवी रखना पड़ा मकान तो मेरे को। अभी भी यदि आपकी माँ गलती मान करके यदि बेटा वापिस आ जाती है तो माफ़ कर देंगे? हाँ कर देंगे, आ जाए बस वो अपने बच्चों को हमारे पास आ जाए, संभाल ले घर को और हमको सबको। और ऐसी माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो इतनी बड़ी जो गलती उन्होंने कर रखी है? उस माँ पर लालन था जो हमें ऐसे इस हालत में हमें छोड़ के दूसरे और लड़के के साथ चली गई। अगर हमारी उसने सोच होती तो हमारे पास ही रहती तो ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करती हमारी मम्मी। तो पढ़ाई भी सुनने में आता कि भी आपकी जैसे पढ़ाई में भी ज़्यादा खादा होने लग रहा है। हाँ, अब सुबह ज़्यादा काम हो जाता है, इतने बच्चों में भी मम्मी तो है नहीं, अब ज़्यादा काम होने के कारण भी पढ़ाई भी छूटने वाली है मेरी। तो कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बेटा? BA फर्स्ट ईयर में। तो भाई यानी कि देख सको हो। और भाई गुड़िया ने जैसे जब ऑफ कैमरा में आया था तो ये एक बात कहने लग रही थी कि भगवान इसी माँ किसी ने नहीं दिया हुआ है। बेटे यह बात क्यों कही थी आपने, भगवान इसी माँ? क्योंकि अगर मम्मी को मतलब बच्चों की अगर फिक्र होती तो ऐसा काम ही नहीं करती। अगर होती तो वह हमारे पास ही रहती और दूसरे लड़के के साथ जाने की जरूरत ही नहीं होती इसको। बिल्कुल भाई, देखो एक परिवार के लिए मतलब जो असल जो दुख है वो इन बच्चों को है भाई, इन छोटे छोटे बच्चों को। बल्कि इस छोटी बेटी को तो ये भी नहीं पता है कि भाई जो माँ का प्यार हुआ है वो किया हुआ है। ये तो पहले जब क्योंकि यह छोटी बेटी उस दिन ये कह रही है कि मम्मी आएगी आएगी, हाँ बार बार का मम्मी आएगी आएगी, माई भी नहीं आएगी। वो बार बार रो है, श्याम ने रोने लग गया, सवेरे उठती रोने लग गया मम्मी मम्मी। मई कड़ा मम्मी थी बोली। गलत घिनौनी हरकत करी है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर भाई इतनी घिनौनी हरकत करी है उन्हें। इस माँ पर तो लालन था मुझे तो। चलो भाई, बहुत साथियों के जैसे कमेंट भी आने लग रहे थे कि भाई मुकेश भाई की जो मुकेश का परिवार है, जो 6 बेटियां हैं और जो एक बेटा है, इनका पालन पोषण किस प्रकार से, अब ये जो घर के काम है ये वो करे या फिर ये दिहाड़ी जो मजदूरी करते हैं या फिर वो करे। पहले ही जैसे बीमार है मुकेश भाई, पहले ही बीमार पड़े हैं। तो अब जो मतलब घर की जो सिचुएशन है वो भी मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से जो घर है इनका, घर भी इन्होंने गिरवी रख दिया। पहले ही जो घर है वो भी गिरने वाला है, लेकिन ऊपर से मतलब इतना बड़ा हादसा इनके साथ हो जाता है कि इनकी पत्नी इनको छोड़ करके चली जाती है। तो भाई भाई का जो अकाउंट नंबर है, जो IFSC कोड है वो भी हम आपको देंगे। जो पट्टी चल रही है इसमें भी IFSC कोड और अकाउंट नंबर है, आप देख सकते हैं। जिस साथी ने, क्योंकि बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे साथियों ने पहले भी जैसे सहयोग किया है और आप सभी के कमेंट आए थे कि हम इन बेटियों की सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि 6 बेटियों का अकेला बाप है। ये किस प्रकार से इनका पालन पोषण करेगा ये केवल इसी को पता है। ये दिहाड़ी मजदूरी करे या फिर घर का काम करे या फिर क्या करे, इस परिवार में इन 6 बच्चों का और इस बाप का कोई कसूर नहीं है भाई। ये परिवार, ये बाप, इस बाप की जो जिम्मेदारी थी, इन बेटियों के बाप की जो जिम्मेदारी थी वो अच्छे से निभाने लग रहा था। वो अपनी दिहाड़ी मजदूरी करने लग रहा था। वो अपने जैसे भी थी वो अपने घर में रह रही थी, बच्चे अपना काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन ईब जो मुश्किल और तकलीफा का जो पहाड़ है वो इस परिवार के ऊपर टूट गया, केवल एक इनकी माँ की वजह से। भाई देखो, मतलब बच्चे भी यह बात कहने लग रहे हैं कि भाई माँ यदि वापस आवा है तो हम फिर भी उसने माफ़ कर देंगे। पहला तरीका था मुकेश भाई ने वो अपनाया कि सबसे पहले इन्हें गतौली चौकी में कंप्लेंट दर्ज कराई कि भाई इनकी पत्नी कहाँ चली गई।
पहला दायरा था कि कानून का हथियार, कानून के तरीके से उसको लाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं आई। दूसरा प्रयास था इनका कि भाई वो पंचायती तौर पर पंचायत को लेकर के वहाँ जाए। कौन से गांव में गई हुई है वह? आजमपुर गांव में, आजमपुर हिसार जिले का, हिसार जिले में। हिसार जिले का आजमपुर गांव है। जिस लड़के के साथ वो जा रही है वो नशेड़ी है, यानी कि नशा करता है, और फिर भी ये नहीं समझ में आ रही भाई उसके साथ गई तो गई क्यों, क्या बात वो है? पानीपत जा रही थी और मेरे द्वारा कॉल आई उसकी, उस बंदे की, विजय के नाम के लड़के की। तो मेरे को इतनी बुढ़ी गालियां दे रहा था, मैडम दा बात कराओ, मैडम दा। मेरे बहन की गाल तो बार बार दे रहा था वो दारू पी के। लड़कियां ने पूछ ले, ये सुनने लग रही थी। मैंने हाथ जोड़ के विनती करी, मेरा भाई घर क्यों उजाड़ा है, ना उजाड़ा यार मेरा घर, तू छोड़ दे पढ़ना। बेटे फोन आ करता जैसे बाद में भी? हाँ आया था, उस लड़के का आया था, विजय, जिसका नाम विजय है। वो बार बार गाली दे रहा था मेरे पापा को। मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी, पर लेकिन वो मान नहीं रहा था, गाली गलौच दे रहा था मेरे पापा को। चलो भाई, इससे पहले भी उसने हमारी वीडियो देखी थी, क्योंकि मैं जब गतौली चौकी थाना में गया था तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उसने कही थी कि मैंने वीडियो देखी थी आपकी। तो भाई मुझे विश्वास है कि यह वीडियो भी वो देखेगी। तो भाई जो उसका छोटी मोटी इन बच्चों के ऊपर यदि उन्हें दया आवा है तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो वापिस आ जाए। मतलब जय सुबह का बोला शाम ने वापिस आ जाए तो कोई नहीं, फिर भी माफ़ कर दिया, अगर उन्हें भूला नहीं कहा कर दे। तो वे बच्चे फिर भी हाथ जोड़ के विनती करे है, निवेदन करे है कि वे वापिस आ जाए हुआ। और भाई आपसे मेरा निवेदन है कि जो IFSC कोड और जो अकाउंट नंबर है कि मुकेश भाई की जितनी जो भी सहायता हुआ आप जितना भी आपको संभव लगे उतनी सहायता करे, ताकि ये परिवार ये इन बेटियों का पालन पोषण करे। क्योंकि इसका जो ये काम है वो काम बिल्कुल ही रुक गया, काम बिल्कुल रुक गया मुकेश भाई। जमा रुक गया, मैं तो कितने नहीं जान पाना। मुकेश रो ना, कोई बात नहीं भाई। भाई देखो, ये जो एक बाप के जो आंसू हैं, इन बेटियों के जो आंसू हैं, ये इस वजह से हैं भाई। अब क्योंकि जो असल जो दुख है वो इसका मुकेश का है। अब भाई 6 बेटियां ने कैसे पालेगा, 6 बेटियां ने एक बेटा ने किस प्रकार से पालेगा। मतलब एक सपना था इसका भाई, न पढ़ा लिखा के बेटियां ना आगे बढ़ा होगा, नौकरी लगवा होगा, लेकिन ईव इसकी पत्नी की वजह से, इन बेटियों की माँ की वजह से वो सारे सपने टूट गए। और भाई जो इसकी आर्थिक स्थिति हालात वो आप देख सको, खुद बीमार, ना तो इन्हें भूख लगती कौन से, न भी इनकी बेटिया की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई रुक गई। और भाई जो परिवार है इनका रो का बुरा हाल है। तो मेरा निवेदन है भाई, मतलब जितने भी साथी है परिवार की सहायता आप ज़रूर करें, और एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे। एक लास्ट एंड फाइनल निवेदन है उसी तक है, क्योंकि कानूनी तौर पर, पंचायती तौर पर हर तरीके से इस परिवार ने प्रयास कर लिया है कि भाई वो उसको मनाए, लेकिन वो नहीं मानी, वो उस लड़के के साथ में जा रही है। इस परिवार का जब भी पेटा भर जाता, जब वह अपने मायके चली जाती, इसकी ससुराल चली जाती, वहाँ रह लेती, फिर भी इनको कोई किसी तरीके की इतनी आपत्ति नहीं थी, लेकिन इनका संतुष्टि थी भाई हाँ इनकी माँ, इनके मामा का है वहाँ पर, लेकिन वह वहाँ पर नहीं है, वो अपने प्रेमी के साथ वहाँ पर जा रही है। वो उसने एक बड़ा पाप किया है ये, इन 6 बेटियों की आत्मा दुखाकर, इस परिवार की आत्मा दुखा करके, मतलब एक इतना बड़ा पाप किया है, इन्हीं को पता है। जब भी मैं इस परिवार से मिली हूँ तो भाई भावुक होने की बात है। जब भी ये बेटियाँ रो के ये बात बताओ कि अंकल हमारे साथ ये हो गया, अंकल हमारे साथ ये हो गया, मतलब ये बेटी कह रही थी, बल्कि मेरे तीनों कह रही थी अंकल वो क्यों नहीं वापस आई, थाने में भी आ गई थी, हम उसको क्यों नहीं लान पाए। तो भाई बताया था भाई ऐसा कानून बना रखा है, कानून के दायरे में वो नहीं आ सकी। तो बेटी ने बोली बोले ऐसा कानून कर दो, चाहे आग ला दो, जिस कानून ने इनकी माँ सुन ली। ये बात थी ना बेटा? हाँ। क्या मतलब ऐसा कानून है ये कि मेरी मम्मी को भी हमसे मिलने नहीं दिया, और इस एक ऐसे कानून को तो आग लगा दी जाए जिसने हमारे घर को और हमारी मम्मी को दूर कर दिया। बेटे क्या कहूँगी, आप भी उस दिन चौकी में थे, लेकिन कानून के दायरे में आप भी दूर खड़े रख दिया। आपकी माँ से और आपके बीच में कानून का एक दायरा, मतलब कानून की एक दीवार थी। वो मेरी मम्मी ने कोर्ट जाके बयान भी दे दिया मेरे पापा के खिलाफ, तो लिविंग सर्टिफिकेट बनवा दिया वहाँ जाके मेरी मम्मी ने। तो इसलिए लिविंग सर्टिफिकेट ने रिलेशनशिप के दायरे में मेरी मम्मी को विजय के साथ भेज दिया मेरी मम्मी को। तो इस कानून को मैं तो
तो बिल्कुल इस कानून को आग लगा दे भाई, सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है। ऐसा कानून का आग लगा दे जिस कानून ने इस परिवार का सुख चैन छीन लिया, इस परिवार की हंसी खुशी छीन ली, इस परिवार ने भूख लगा कर दी वो छीन ली। तो भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखियो। इस परिवार की सहायता के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा आप सहायता करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोग इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।